देखिए, कल आप लोगों का जो गूगल मीट पर लेक्चर हुआ था उसका कुछ हम बातें आप लोगों से कर रहे हैं, क्या क्या लेक्चर में हुआ था, क्या क्या बातें डिस्कशन हुआ था। तो देखिएगा, हमने आप लोगों को जो उसमें बताया था कल वाले लेक्चर में, भारत के हमने पूरी स्थिति बताया था। अक्षांशीय स्थिति के बारे में बताया था भाई। एक्चुअली में अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं पूरा डिटेल बताए थे। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है और काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हें को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। देखिएगा, जो 0 डिग्री है इसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, या इसी को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसे दिन होते हैं जिस पर सूर्य सीधा का सीधा विषुवत रेखा पे चमकता है, इसीलिए इसको इक्विनॉक्स या विषुव बोलते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विषुव कब होता है या दिन रात बराबर कब होगा, तो यही होगा 23 सितंबर और 21 मार्च को। इस दिन सूर्य कहाँ पे सीधा सीधा होता है? भूमध्य रेखा पर। और आपको हमने टोटल बताया था अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। देखिएगा, कई कई बुकों में 181 भी लिखा गया है। जब ऑप्शन में दोनों रहते हैं 179 आपको सही मानना, जब 179 नहीं रहेगा तो आपको क्या मानना? 181 मानना। और हमने आपको बताया था 0 डिग्री जो उत्तर तरफ है इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध है। और जो दक्षिण तरफ एरिया है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। और मैंने इसी में आपको बताया था उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोला जाता है, इसको हम लोग। और यहाँ पे 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जो दक्षिण तरफ है उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। अब आती है बात कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने देशों को गुजरती है? तो इसका हमने कुल आप लोगों को बताया था। सबसे पहले इसको हमने मैपिंग भी करवाया था। 17 देश हैं, और 17 देशों में सबसे पहले हमने देखिए पश्चिम की तरफ से शुरू किया था, मतलब मैक्सिको बाद बहमास बाद पश्चिमी सहारा, मार्तानिया, माली, अल्जीरिया, ठीक ना, नाइजर था, फिर लीबिया था, फिर उसके बाद आप लोगों को हमने इजिप्ट मिस्र बताया था, फिर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, उसके बाद भारत बताया था, बांग्लादेश बताया था, म्यांमार बताया था, चीन बताया था, और ताइवान। यही कुल 17 देश है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और मैंने भारत के संबंध बताया था, भारत के 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। अगर कहा जाए तो यह भारत के 2 भागों में विभाजित करती है। तो देखिएगा 8 राज्य कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले नंबर पर आपको गुजरात पड़ जाता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पे झारखंड, 6ठे नंबर पे पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पे त्रिपुरा, 8वें नंबर पे, ठीक ना, मिजोरम है। यही कुल 8 राज्य जिनसे होके गुजरती है। तो हमने अक्षांशीय विस्तार आपको बता दिया था। देखिए, कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। यह किससे पर है? ग्रेट निकोबार पर। यहाँ पे कितना डिग्री? 6 डिग्री और 4 मिनट है। अगर इंदिरा कॉल जो भारत का उत्तरी बिंदु है यह है 37 डिग्री और 6 मिनट पे। एक्चुअली में खास करके ये हम जो नॉर्मल बातें बता रहा था ये इसका विस्तार था। और उसके बाद हमने जो कल आपका इसमें ऑनलाइन लाइव क्लास हुई थी गूगल मीट पर, उसमें क्या क्या बातें और बताया गया था। इसमें एक विशेष बात ये बताई गई थी, देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखा जो होती है ये कहाँ से होकर गुजरती है ये भी बताया गया था डिटेल में। तो फिलहाल मैं अभी मकर रेखा की बात करता हूँ। मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? कुल मिला के 10 देश हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं हम लोग इसको जान लेते हैं। 10 देशों में सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है चिली। चिली के बाद आपका क्या आता है? अर्जेंटीना, पराग्वे, ठीक ना, ब्राज़ील। कुल मिला के ये 4 देश इधर हो जाते हैं। उसके बाद नाइजीरिया से शुरू होता है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। मतलब कुल मिला के 10 देश हैं, ठीक ना। मोजाम्बिक इधर छोड़ गया तो मोजाम्बिक होगा। कुल मिला के 10 देश हैं। तो इनसे होके हमारी मकर रेखा से गुजरते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी है, ठीक ना भाई। उसके बाद आपका हम लोग देखते हैं कौन सा आता है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री है। तो यह कुल कितने देशों से गुजरती है? तो कुल अगर इसका हम लोग देखते हैं 13 देश है, ठीक ना। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ से। इक्वाडोर हो गया है, ठीक ना, कोलंबिया हो गया है, ठीक है, ब्राज़ील हो गया है, मतलब इधर के देश हो गए हैं। इसका साओ टोम्से हो गया है, ठीक है, और लोग और गणतंत्रात्मक, ठीक ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री हो गया है,
ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका केन्या पड़ जाता है, इधर आकर सोमालिया भी नीचे से पड़ जाता है, युगांडा पड़ जाता है। तो उसके बाद इधर चले आएंगे तो आपका मालदीव पड़ जाएगा, इंडोनेशिया पड़ जाएगा, किरबाती पड़ जाए, तो कुल मिला के 13 देश हैं आपका ये, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नॉर्मल बातें थी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग तुरंत आ जाते थे देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा यह समय निर्धारक रेखा है जो रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, ठीक है ना। तो ये समय के लिए एक्चुअली जो GMT है यह ग्रीनविच, ये ग्रीनविच शहर है जो लंदन में है, यहाँ से हम लोग समय निर्धारित करते हैं। और भारत का जो मानक समय निर्धारक रेखा है यह प्रयागराज के नैनी के पास से होकर गुजरती है। यह कितना 82.5 डिग्री है। तो यह कुल मिला के हम देखा जाए तो 82.5 डिग्री भारत कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। तो ये बात हो गई है। तो अगर पूछा जाए कि यह GMT से कितना आगे है तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक ना, 5.5 घंटे आगे। तो चलिए मेन हम आप लोगों जो कल का लेक्चर हुआ तो उसी मोटी मोटी बातें आपको बता रहे हैं। और आप लोगों से देखिएगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो स्थलीय सीमा है, जो भूभाग है, अलग देशों से 15,200 किलोमीटर और देशों के साथ जो लगी हुई स्थलीय है। समुद्री जो तट रेखा मुख्य भूमि है 61 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा से हमारे लगे हुए कुल कितने राज्य हैं? तो हमने आपको बताया था 9 राज्य हैं। 9 राज्यों में आप लोगों को कौन कौन से पहले बताया? पहले नंबर पर गुजरात था, फिर महाराष्ट्र था, फिर गोवा था, कर्नाटक था, केरल था, तमिलनाडु था। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश बताए थे, फिर उसके बाद आप लोगों को बताए थे, ठीक ना, उड़ीसा बताए थे, पश्चिम बंगाल। यही 9 राज्य हैं जो 61 किलोमीटर की लंबाई समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। और आपको अगर हम इसी में देखिएगा 14-16 किलोमीटर और जोड़ दिया जाए तो जो हमारे आइलैंड है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनका भी कुल मिला के 75 से 16 किलोमीटर अगर हमारा तट रेखा से लंबाई होगी इन दोनों को जोड़ने के बाद। और अगर 15,200 किलोमीटर ये है तो ठीक ना। तो आप लोग इसको बिल्कुल जानते रहिए, यहाँ से कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिएगा। और उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है 32 से 14 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 29 से 33 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए भारत का जो पूर्वी बिंदु है यह किबुत है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह अगर देशांतर रेखा 97 डिग्री और 25 मिनट है। और पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए गौरमोता या गुहार है, यह कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक ना। यह गुजरात कच्छ में पड़ता है, कच्छ की खाड़ी वाला एरिया पड़ जाता है, यह गुहार पॉइंट है, ठीक ना। तो चलिए ठीक है। अगर अब आपसे हमसे पूछा इसमें और कल कौन डिस्कस किए थे, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भी 3 राज्य हैं। पहले जब तक जम्मू कश्मीर, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तब तक 4 राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने राज्य हो गए? 3 राज्य हो गए। कौन कौन से हो गए? हम नीचे चलते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद एक यूनियन टेरेटरी है, क्या है भाई? जम्मू कश्मीर है। तो ठीक है। तो अगर हम आप बात करते हैं चीन की सीमा से लगे हुए कुल कितने राज्य हैं, तो आप देखते हैं इधर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। मुख्य रूप से कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। और अगर हम बांग्लादेश की सीमा, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है तो है बांग्लादेश है, ठीक ना। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिए कौन कौन से हैं। पहले नंबर पश्चिम की तरफ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से। और उत्तर की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ से असम हो जाता है और मेघालय आ जाता है। उसके बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा। कुल मिला के ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है हमारी। तो ध्यान दीजिएगा ये है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किसके साथ लगती है तो बांग्लादेश। और सबसे कम ऊपर देखिएगा जो POK वाला, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, यह किसके साथ लगता है भाई? यही है 106 किलोमीटर के आसपास। सबसे कम जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगती है। और म्यांमार के साथ देखिए उधर अरुणाचल प्रदेश आपका पड़ जाता है। बिल्कुल हम मैपिंग से आप लोगों को करवाया हूँ, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश हो गया है, नागालैंड हो गया है, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। यही 4 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। और भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, जो मन्नार की देखिए खाड़ी इस तरफ पड़ जाती है, पाक जल संधि है जो अलग करता है पाक जल संधि के थ्रू भारत और श्रीलंका। तो वहीं पे आदम ब्रिज है, ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो ये जो मेन बातें थी। और वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं तो आपसे बताया थे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कल जो मेन लेक्चर हुआ था आप लोगों को यही लेक्चर हुआ था गूगल मीट पे। सब लोग देखिएगा, जो आप लोगों की रेगुलर क्लास चलेगी मॉर्निंग में 8:30 बजे से लाइव गूगल मीट पर। सब लोग लाइव होइएगा, बहुत अच्छी क्लास चलेगी। ओके, थैंक यू।